इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर सोमवार को सर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के नेटवर्क में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और हिंदू संगठन के एकलव्य सिंह गौड़ के एक बयान को लेकर ज्ञापन दिया। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर इंदौर के बाजारों में महिलाओं द्वारा खरीदारी करने के दौरान उनसे छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लव जिहाद करने के आरोप के साथ इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने शहर के शीतला माता बाजार में व्यापारियों संग बैठक करके उनसे कहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी पर नहीं रखें। इसको लेकर अब शहर में राजनीति गर्मा गई है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित तमाम जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के लोग इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर सोमवार को पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी एक व्यक्ति के कहने पर धर्म समाज देखकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कांग्रेसियों ने इस तानाशाही करार दिया है। उनका प्रश्न था कि यहाँ पर कुछ नफरत फैलाने वाली बात की गई है, इस संबंध में आवेदन दिया है और उसमें जांच की जाएगी और उस जांच में पता चल जाएगा। चलो आज आपने जो ज्ञापन दिया, 2 दिन पहले पेपर के माध्यम से पता चला कि विधायक मालिनी जी के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ जी ने एक बयान दिया कि शीतला माता बाजार में कोई मुस्लिम कर्मचारी काम नहीं करेगा, ना मुस्लिम किराएदार रहेगा। इस देश में ना तो तानाशाही चली है और ना चलेगी। इस प्रकार की डिक्टेटरशिप और इस प्रकार का आदेशित करना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ है। ये शासन प्रशासन को सीधा सीधा चैलेंज है कि एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा है कि मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। हमारा कलेक्टर महोदय से और कमिश्नर महोदय दोनों से निवेदन है कि इंदौर शहर की अगर हम चाहते हैं कि ताना बाना व्यवस्थित बना रहे, यहाँ प्रेम और अपनत्व का माहौल बना रहे, धार्मिक संप्रभाव हमेशा प्रेम से बना रहे, तो आवश्यक है कि इस प्रकार की जब टिप्पणी हो या किस प्रकार का कोई मैटर आए तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। आज हमने ज्ञापन दिया कि एकलव्य सिंह गौड़ जी पे कड़क एफआईआर होना चाहिए ताकि संदेश जाए, ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार के कृत्य कोई न कर पाए। इस तरह से आदेश दिया गया है, व्यापारियों को धमकाया गया या फिर ऐसा लगे अगली बार दूसरे बाजारों में भी आदेश? हाँ, ये तो धमकी भरा ही था टोटल। अगर जो नहीं करेगा उसको देख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो सीधे सीधे कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, देश को बचाने का, देश की एकता अखंडता को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, यह सोचने योग्य बात है। व्यापारियों हाँ, सब व्यापारी चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा है। सभी को पता है एकलव्य जी ने इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पता नहीं क्या उनके दिमाग में बैठ गई है कि सारे लव जिहादी होते हैं और सब वो एक ही काम है। वो बेचारे 10-10, 15-15 हजार रुपए में सुबह से शाम तक नौकरी करने वाले लोग, वो क्या एक ही काम करेंगे कि लड़कियों को बरगलाना और लड़कियों को बेकाना? ये एक पॉइंट उन्होंने उठा लिया है, एक नैरेटिव सेट कर लिया है मुसलमानों के बारे में कि मुस्लिम लोग खराब होते हैं। और इस वजह से उन्होंने शीतला माता बाजार में जो लोग 25 साल से 20 साल से काम कर रहे थे उनको कह रहे हैं यहाँ से हटाओ। व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं कि भैया इनको निकालो। जिन लोगों ने किराए से दुकानें ले रखी, बेचारे मुस्लिम बच्चों ने बसों से काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इनसे दुकानें खाली करवाओ। अब ये तो गलत बात है ना। आप बताओ, उनके मुंह में से निवाला छीनने का काम कर रहे हो आप, उनकी रोजी रोटी पे पेट पे लात मार रहे हो। अब आप बड़े पद पे हो, आपकी मम्मी इतने बड़े पद पे हैं, आपको तो चाहिए देने वाला बने, छीनने वाला थोड़ी बने। आपको अगर ऐसा लगता भी है तो उनको बच्चों को बुलाओ, उनको समझाइश दो, ये करो। और सच में कोई गलत होता है तो आप बेशक उसको फांसी पे चढ़ा दो, हमको उसके हित में नहीं बोलेंगे। लेकिन जो लोग मासूम हैं, जो बरसों से धंधा कर रहे हैं, उनको क्यों परेशान करने का काम कर रहे हैं? ये तो सरासर जबरदस्ती परेशान करने का काम है, फालतू। क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? उन्होंने बोला है कि पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिर पुलिस प्रशासन को भी चाहिए ना। आप 1 मिनट में अगर इसी में दूसरे पक्ष का इंसान होता तो 1 सेकंड में आप कार्रवाई कर देते। अब वो विधायक का बेटा है तो उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन आप कम से कम समझाओ तो सही कि जो चीज गलत है ये गलत है। पुलिस का क्या काम है? समझाने का काम है ना अधिकारियों का।